तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शंस ए गुगा जी, मेहा जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तेजा जी। तेजा जी जो थे वह पंचपीरों में शामिल नहीं थे। राजस्थान के पंचपीर थे आपके, पहले थे पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी। ये थे आपके राजस्थान के पंचपीर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेजा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलवाड़ा में कौन से लोक देवता का मेला पड़ता है? तो ऑप्शंस ए वीर कल्ला जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और मल्लीनाथ जी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का मेला जो है तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। तो ऑप्शंस ए जीण माता, शीला देवी, करणी माता और क्याला देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करणी माता। करणी माता जो है बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? तो ऑप्शंस ए तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस बी, गोगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता को हिंदू धर्म में नागराज तथा मुस्लिम धर्म में पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो ऑप्शंस ए तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस बी, गोगा जी। गोगा जी को हिंदू धर्म में नागराज और मुस्लिम धर्म में पीर के रूप में पूजा जाता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के किस लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो ऑप्शंस ए तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस बी, गोगा जी। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? तो ऑप्शंस ए तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रामदेव जी। नेक्स्ट प्रश्न है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है? रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस ए रिखिया, जम्मा, ब्यावले और नेजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस ए, रिखिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गोगा जी के गुरु कौन थे? ऑप्शंस ए गोरखनाथ, ऑप्शंस बी तेजा जी, ऑप्शन सी पाबू जी और समृत भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए, गोरखनाथ। और समृत भारती जो थे वह थे पाबू जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? पाबू जी के। और गोरखनाथ थे गोगा जी के गुरु। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कुचामन, खड़नाल, ब्यावर और किशनगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, खड़नाल। खड़नाल जो है वह तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है और ये है आपके नागौर जिले में। नेक्स्ट है, रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। इसमें से किस ग्रंथ के रचयिता रामदेव जी थे? तो ऑप्शन ए है 24 बाणियाँ, 36 बाणियाँ, 20 बाणियाँ और 25 बाणियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 24 बाणियाँ।
यह एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है इस साल। नेक्स्ट है, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है, उसे कहा जाता है। तो ऑप्शंस ए जम्मा, बीज, नेजा और छेजा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेजा। नेजा को रामदेव जी के मंदिरों को उस पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? नेजा। ये किसके मंदिरों पर चढ़ाई जाती है? तो रामदेव जी के मंदिरों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शंस ए तिलवाड़ा, परबतसर, खड़नाल और पाचोटा गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस ए तिलवाड़ा, बाड़मेर, जो किस जिले में है? बाड़मेर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न लोक देवी से संबंधित है। तो प्रश्न है, कैला देवी के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? तो ऑप्शंस ए है आपका, यह यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। इसका मुख्य मंदिर कालीसिंध नदी के मुहाने पर स्थित है। मेले में लांगुरिया जोगणिया गीत गाया जाता है। और ऑप्शंस डी है आपका, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस बी, इसका मुख्य मंदिर कालीसिंध नदी के मुहाने पर स्थित है। यह कथन बिल्कुल गलत है, तो यह आपका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो ऑप्शंस ए ब्राह्मणी माता, अंबिका माता, शीतला माता और ऑप्शंस डी है आपके कैला देवी। तो इसका सही आंसर है शीतला माता। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? तो ऑप्शंस ए शीला देवी, शाकंभरी माता, ब्राह्मणी देवी, अंबिका माता। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शंस बी, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का सांबर झील में मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौहान वंश की कुल देवी हैं। तो ऑप्शंस ए शीला देवी, शाकंभरी माता, ब्राह्मणी देवी और ऑप्शंस डी अंबिका माता। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस बी, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस ए जालोर, बिलाड़ा, सीकर और करौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीकर। सीकर में रेवासा में लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। तो ऑप्शंस ए लांगुरिया, बीरो भात, मियाँ मायरो और ऑप्शंस डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस ए लांगुरिया। लांगुरिया जो है कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपके आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो ऑप्शंस ए मल्लीनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी, रामदेव जी। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी लोक देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस ए तलवाड़ा, खमनोर, भिंदमाल और ऑप्शंस डी है आमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शंस ए तलवाड़ा। तलवाड़ा जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है और तिलवाड़ा जो है वह आपके बाड़मेर में स्थित हैं। तिलवाड़ा और तलवाड़ा में आप ज़्यादा कंफ्यूज
नहीं रहना। तलवाड़ा जो है वो आपके बांसवाड़ा में स्थित है और तिलवाड़ा जो है आपके बाड़मेर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चाकसू जो जयपुर में स्थित है में स्थित शीतला माता मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ऑप्शन ए सवाई जयसिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है आपका सवाई मान सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सवाई माधो सिंह प्रथम ने शीतला माता का मंदिर का निर्माण कराया था जो चाकसू में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पीटीटी एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, तो इस साल भी आ सकता है। तो चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए वीर कल्ला जी, फतेह जी, आलम जी और केसरिया कंवर जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वीर कल्ला जी। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? तो तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर 2 बार पाबू जी लिख दिया, तो इसका सही आंसर आपका पाबू जी है। पाबू जी को ऊँटों के देवता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपके आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें से कौन सा युग्म असंगत है? इस पर लोक देवता है और इस साइड उनके जन्म स्थल का नाम है। तो ऑप्शन से है गुगा जी और इनका ददरेवा, तेजा जी और खड़नाल, पाबू जी और कोलूमंड और ऑप्शन डी है देव बाबा और मालानी। तो ये तीनों तो राइट है, इनके जन्म ऑप्शन डी आपका हो जाएगा गलत, जो देव बाबा का जन्म स्थल मालानी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय फौज बीएसएफ के जवान निम्न में से किस लोक देवी की पूजा करते हैं? तो ऑप्शन ए तनोट माता, चचिया माता, शीला देवी और कैला देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तनोट माता। तनोट माता की पूजा भारतीय फौज के बीएसएफ के जवान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए खड़नाल, परबतसर, ददरेवा और कातरियासर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ददरेवा, जो चूरू जिले में स्थित हैं। और गोगा जी का जो मेला है वह हनुमानगढ़ में बढ़ता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। इनका जन्म स्थल तो है ददरेवा चूरू और मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। हमारा लास्ट प्रश्न है, राजस्थान के वे लोक देवता जिसके उपासना मुख्यतः गुज्जर जाति के व्यक्ति करते हैं? तो ऑप्शन ए रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी और तेजा जी। तो गुज्जर जाति किस लोक देवता की उपासना करते हैं? तो आपका ऑप्शन सी देवनारायण जी। आज सामान्य ज्ञान की सेकंड क्लास में हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ MCQs हल करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 28 मई 1857। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके 28 मई 1857 और ये कहाँ से हुई थी? तो आपके नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी से आपके क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 28 मई और 1857। और ये कौन सी सेना ने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा सेना का विद्रोह किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 और कौन सी छावनी द्वारा? तो नसीराबाद छावनी। और कौन सी सेना ने किया था? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली छावनी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन
सी आपका ऑप्शन सही है, जिसमें ब्यावर और नीमच की जगह आपका हो जाएगा खैरवाड़ा। क्रांति के समय ये दो छावनियों ने भाग नहीं लिया था, जिसमें थी एक तो थी ब्यावर और खैरवाड़ा। और राजस्थान में क्रांति के समय टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें से आपके पहली तो थी नसीराबाद, दूसरी ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा, ये 4 हो गई। और 5वीं थी एरनपुरा और 6ठी थी आपके नीमच छावनी। ये 6 छावनी आपके क्रांति के समय थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, करौली। करौली राज्य ने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी। ये राजस्थान के प्रमुख राज्य जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, तो सबसे पहला राज्य था आपका करौली। तो करौली राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 9 नवंबर 1817 और उस समय करौली का शासक था हरबख्श पाल। दूसरे नंबर पर आता है आपका कोटा, जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 26 दिसंबर 1817 और कोटा के शासक थे उस समय उमेश सिंह। नेक्स्ट राज्य था जोधपुर, इसने की थी 6 जनवरी 1818 और उस समय जोधपुर का शासक था महाराजा मान सिंह। अगला राज्य था उदयपुर, राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 22 जनवरी 1818 और उस समय उदयपुर के शासक थे महाराज भीम सिंह। उदयपुर के बाद अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य था बीकानेर। बीकानेर ने संधि की थी 21 मार्च 1818 में और बीकानेर के शासक थे महाराज सूरत सिंह। बीकानेर के बाद जयपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि की, तो इसने की थी 15 अप्रैल 1818 और जयपुर के शासक थे आपके महाराज जगदीश सिंह। सबसे आखिर में राजस्थान के राज्य जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की, सबसे आखिर में था सिरोही राज्य। इसने की थी 11 सितंबर 1823 और सिरोही के शासक थे शिव सिंह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि संधि करने वाले पहले शासक करौली थे, उस समय उनके शासक कौन थे, या फिर जोधपुर का शासक कौन था, या फिर सबसे आखिर में संधि किसने की थी, तो सिरोही ने, और सिरोही का शासक कौन था, शिव सिंह। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा आप याद करके जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? आउवा में जो विद्रोह था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठाकुर उसाल सिंह। बात करें एरनपुरा क्रांति की, तो एरनपुरा क्रांति का प्रमुख केंद्र था आउवा। आउवा वर्तमान में पाली जिले में स्थित है, पाली जिले में। और एरनपुरा क्रांति में प्रमुख उस समय 2 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध था आपका बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध आपका हुआ था 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 को आपको बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह और जोधपुर के राजा तगत सिंह के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। और इस बिठोड़ा का युद्ध में खुशाल सिंह की विजय हुई थी और जोधपुर के शासक तगत सिंह के सेनापति अनार सिंह को मारा गया था उस समय। सेकेंड युद्ध हुआ था आपका एरनपुरा क्रांति के चालावास का युद्ध। यह युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। तो यह युद्ध भी खुशाल सिंह और राजस्थान के एजीजी थे उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, उसमें भी हम ठाकुर खुशाल सिंह विजय रहे थे। तो यह एरनपुरा क्रांति के 2 प्रमुख युद्ध है। पहला युद्ध था बिठोड़ा का युद्ध, जो 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था, और दूसरा था चालावास का युद्ध, जो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। यह एरनपुरा क्रांति के प्रमुख युद्ध थे जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी कौन था?
ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रांति के समय राजस्थान के शासक, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के राज्य में कौन कौन से शासक थे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्रांति के दौरान ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान धौलपुर के शासक कौन थे, या जोधपुर के, उदयपुर के, इस टाइप के आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्रांति के समय धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह, और भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह, और जोधपुर के थे महाराज तखत सिंह, और उदयपुर के थे महाराज स्वरूप सिंह, और करौली के थे मदनपाल, टोंक के थे वजीरुद्दौला, और जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय, और कोटा के महाराज थे राम सिंह। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान का द्वितीय भामाशाह किसे कहते हैं, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमरचंद भाटिया। यहाँ अमरचंद भाटिया, इसको राजस्थान का द्वितीय भामाशाह कहा जाता है, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर उनकी मदद की थी। नेक्स्ट है हमारा, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदयाल और मेहराब खां। बात करें कोटा में क्रांति की, तो कोटा में क्रांति के समय वहाँ के शासक थे राम सिंह द्वितीय, और उस समय क्रांति के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। क्रांति की शुरुआत कोटा राज्य में हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य में क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इसका नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब खां ने। तो विद्रोहियों ने 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो विद्रोहियों ने मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र फ्रैंक और ऑथर की हत्या कर दी थी, और इसी प्रकार क्रांति की शुरुआत कोटा राज्य में हुई थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है आप, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के महाराज की सहायता हेतु किस रियासत के शासक ने सैनिक सहायता भेजी थी। जो कोटा में क्रांति हुई थी उस समय किस राज्य ने उनकी सहायता हेतु सैनिक सहायता भेजी थी। कोटा में क्रांति बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उनकी सहायता के लिए करौली राज्य ने अपनी सैनिक सहायता भेजी थी, और उस समय करौली का शासक था राजा मदन पाल ने कोटा में अपनी सैनिक सहायता भेजी थी। और बीकानेर के शासक थे, उन्होंने राजस्थान से बाहर अपनी सैनिक सहायता भेजी थी, पंजाब में भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। नेक्स्ट है, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया। तो तात्या टोपे को किसने पकड़वाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नरवर के जागीरदार मान सिंह ने। इन्होंने विश्वासघात करके तात्या टोपे को पकड़वा दिया था। तात्या टोपे को फिर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान का एकीकरण, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण जो है कितने चरणों में पूर्ण हुआ। तो आपके ऑप्शन से 5, 7, 8 और 10। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 7 चरणों में एकीकरण पूर्ण हुआ। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। जब देश आज़ाद हुआ था तो राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। तो आपके ऑप्शन से 17, 18,
19 और 20। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी, तो हो जाएगा आपके 19। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? कुल कितने ठिकाने थे? तो आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो ऑप्शन ए जो है इसका हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कुल कितने ठिकाने थे, तो हो जाएगा आपके 3 ठिकाने थे। और कौन 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 से? कुशलगढ़, कुशलगढ़ किस जिले में था, तो हो जाएगा बांसवाड़ा। दूसरा ठिकाना था आपका निमराना, जो किस जिले में था? अलवर जिले में था। और तीसरा ठिकाना था आपका लावा, जो कौन से जिले के अंतर्गत आता था? टोंक जिले के अंतर्गत आता था। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे, तो हो जाएगा आपके कौन सा? ऑप्शन 3। कुल कितने ठिकाने थे, तो हो जाएगा 3। कौन कौन से? कुशलगढ़, निमराना और लावा। अगर जिला पूछे कि किस जिले के अंतर्गत आते थे, तो कुशलगढ़ आता था आपके बांसवाड़ा जिले, निमराना आता था आपका अलवर जिले के अंतर्गत और लावा आता था आपके टोंक जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट है, रियासतों में सबसे प्राचीन एवं सबसे नवीनतम रियासत थी। सबसे प्राचीन और सबसे नवीनतम रियासत पूछ रहे हैं। तो आपके ऑप्शन से मेवाड़ और झालावाड़, मेवाड़ और जोधपुर, जोधपुर और शाहपुरा, जैसलमेर और किशनगढ़। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, मेवाड़ और झालावाड़। सबसे प्राचीन कौन सी थी, तो हो जाएगा मेवाड़। और सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो हो जाएगा आपका झालावाड़। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन रियासत थी आपकी कौन सी? मेवाड़। और सबसे नवीनतम रियासत थी आपकी कौन सी? झालावाड़। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। अब पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो आपके ऑप्शन से झालावाड़, मेवाड़, जोधपुर और जैसलमेर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो हो जाएगा आपका जोधपुर, सबसे बड़ी रियासत। और अगर पूछे कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो हो जाएगा आपका कौन सा? शाहपुरा। शाहपुरा जो थी सबसे छोटी रियासत थी। स्वतंत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी आपके जोधपुर और शाहपुरा थी सबसे छोटी रियासत थी। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का निर्माण कब पूर्ण हुआ? मत्स्य संघ का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो आपके ऑप्शन है 18 मार्च 1947, 18 मार्च 1948, 24 मार्च 1947 या 24 मार्च 1948। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मत्स्य संघ का निर्माण कब पूर्ण हुआ था, तो हो जाएगा 18 मार्च 1948। और ये राजस्थान का क्या था? प्रथम चरण था। मत्स्य संघ का निर्माण जो था राजस्थान का प्रथम चरण था, जो कब पूर्ण हुआ था? 18 मार्च 1948। और इस प्रथम चरण के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे आपके? मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन कौन से जिले थे? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। मत्स्य संघ का जो निर्माण कब पूर्ण हुआ? 18 मार्च 1948। ये राजस्थान का प्रथम चरण था। और मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये आपके मत्स्य संघ के अंतर्गत जिले रियासतें आती थी। नेक्स्ट है, किसको मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया? किस रियासत को मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी? तो आपके ऑप्शन है अलवर, करौली, धौलपुर या भरतपुर। मत्स्य संघ के अंतर्गत ये चारों जिले तो आते थे। अब पूछ रहे कि राजधानी किसे बनाई थी? तो ऑप्शन ए जो है इसका हो जाएगा सही उत्तर। अलवर रियासत को जो है मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो आपके ऑप्शन से एन.वी. गाडगिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है आपका महात्मा गांधी। तो जो मत्स्य संघ का उद्घाटन है किसने किया था? एन.वी. गाडगिल ने किया था। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन है शोभाराम कुमावत, उदय भान सिंह, महाराजा तेज सिंह और ऑप्शन डी है आपका माणिक्यलाल वर्मा। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था आपके शोभाराम कुमावत को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। और जो उदय भान सिंह है उनको क्या बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख। उदय भान सिंह को बनाया गया था आपका राज प्रमुख। और
करौली के महाराजा तेज सिंह को बनाया गया था उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शुभाराम कुमावत। उदयभान सिंह को राज्य प्रमुख और महाराजा तेज सिंह को उपराज प्रमुख। शुभाराम कुमावत जो थे वो कहाँ के थे? अलवर के थे। और धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया राज्य प्रमुख और करौली के महाराजा तेज सिंह को बनाया गया उपराज प्रमुख। नेक्स्ट है राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण कब हुआ? ये राजस्थान का कौन सा चरण था? द्वितीय चरण, जिसमें आपका क्या बना था? राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। प्रथम चरण में तो क्या बना था? मत्स्य संघ। और द्वितीय चरण में बना था आपका राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। तो उसका निर्माण कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन से 25 मार्च 1947, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या 18 अप्रैल 1947। तो राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर 25 मार्च 1948। कब हुआ था? 25 मार्च 1948। राजस्थान संघ में टोटल कितनी रियासतों को मिलाया गया था? तो 9 रियासतें, 9 तो थी रियासत और प्लस एक था आपका ठिकाना। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? तो हो जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक और डूंगरपुर। ये तो थी आपकी रियासत। और एक ठिकाना कौन सा था? तो हो जाएगा आपका कौन सा? कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना था। इन सभी को मिलाकर क्या बनाया गया? आपका पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया? 25 मार्च 1948। 9 रियासतें और एक ठिकाने को मिलकर किया गया। और ठिकाना कौन सा था आपका? कुशलगढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको पूर्व या राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई? राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान की राजधानी किसे बनाई गई थी? तो आपके ऑप्शन से कोटा, बूंदी, झालावाड़ या प्रतापगढ़। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। कोटा रियासत को जो है पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी। ये राजस्थान का कौन सा? द्वितीय चरण था। नेक्स्ट है राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? आपके ऑप्शन से महाराजा भीम सिंह, गोकुललाल असावा, महाराव बहादुर सिंह या माणिक्यलाल वर्मा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गोकुललाल असावा को जो है राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो गोकुललाल असावा को। और महाराज भीम सिंह थे, ये कहाँ के थे? कोटा के। इनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। राजस्थान संघ के क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। और महाराजा बहादुर सिंह ये कहाँ के थे? बूंदी के थे। बूंदी के थे महाराजा बहादुर सिंह। इन्हें क्या बनाया गया था? उप राज प्रमुख। उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराव बहादुर सिंह। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च 1948। इसमें कितनी रियासतें थे? 9 रियासतें और एक ठिकाना। राजधानी किसे बनाई गई? कोटा को। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुललाल असावा को। महाराजा भीम सिंह को बनाया गया राज प्रमुख और महाराजा बहादुर सिंह को बनाया गया उप राज प्रमुख। ये हो गया आपका राजस्थान संघ पूरा। नेक्स्ट है वह देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। 25 मार्च 1948 को क्या राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था? तो उसमें कौन सी रियासत राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी? तो आपके ऑप्शन से कोटा, बूंदी, किशनगढ़ या उदयपुर। जो तो उदयपुर रियासत थी वह राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था, उसमें कोटा रियासत नहीं, उदयपुर रियासत आपके राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। वह बाद में राजस्थान संघ के अंदर मिलाया गया था। नेक्स्ट है उदयपुर को राजस्थान संघ में कब मिलाया गया? उदयपुर को राजस्थान संघ में कब मिलाया गया था? तो आपके ऑप्शन से 25 मार्च 1948, 30 मार्च 1948, 8 अप्रैल 1948 या 18 अप्रैल 1948। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सही उत्तर। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को राजस्थान संघ के अंतर्गत मिलाया गया था। और यह क्या हो गया आपका राजस्थान का तृतीय चरण। तृतीय चरण के अंतर्गत क्या हुआ था? उदयपुर को जो है राजस्थान संघ के अंतर्गत मिलाया गया। कब मिलाया गया? 18 अप्रैल 1948। और नाम क्या दिया गया फिर? संयुक्त। आज हम आपके लिए राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनका इतिहास से संबंधित आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हमारा पहला वंश है गुहिल वंश। गुहिल वंश में हमारा सबसे पहला प्रश्न है गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है अल्लट, जत्र सिंह, कुंबा और बप्पा रावल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बप्पा रावल। बप्पा रावल को जो है गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया था? तो आपके ऑप्शन है 1300 ईस्वी, 1302 ईस्वी, 1303 और 1304 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे? अलाउद्दीन ने जब 1303 में आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर, तब चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे? तो आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, रावल रतन सिंह और राणा अमीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर, तब चित्तौड़गढ़ के राजा थे रावल रतन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा था? तो आपके ऑप्शन है जलालाबाद, मोमिनाबाद, खिजराबाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद वहां अपने बेटे खिजर खां को नियुक्त किया था। कौन था? खिजर खां। और उसी के नाम पर चित्तौड़गढ़ किले का नाम क्या रखा? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ किले का नाम क्या रखा? खिजराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है पद्मावत के रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, मलिक मोहम्मद जायसी, चंद बरदाई और जोधराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट प्रश्न मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के संस्थापक कौन थे? मेवाड़ में जब सिसोदिया राजवंश शुरू किया तो उसके संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है रावल रतन सिंह, राणा हमीर, राणा लक्ष्य सिंह और महाराणा प्रताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा हमीर। इसके बाद जो भी मेवाड़ के राजा हुए उन सब के आगे नाम के आगे क्या लगाया जाता था? महाराणा। और राणा हमीर से पहले जो राजा थे उनके नाम के आगे लगता था रावल। तो मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के संस्थापक कौन है? तो राणा हमीर। नेक्स्ट प्रश्न मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है राणा लाखा, कुंवर चूड़ा, रणमल और राणा अमीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा को क्या कहते हैं? भीष्म पितामह। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा के पिता का नाम था। महाराणा कुंभा के पिता का क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन से महाराणा मोकल, कुंवर चूड़ा, रणमल और राणा हमीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराणा मोकल। महाराणा मोकल जो थे वह महाराणा कुंभा के पिता थे। नेक्स्ट प्रश्न आवल बावल की संधि किन के मध्य हुई थी? तो आपके ऑप्शन से कुंभा और रणमल के मध्य, कुंभा और जोधा के मध्य, ऑप्शन सी है जोधा और महाराणा प्रताप के मध्य, और राणा सांगा और जोधा के मध्य। आवल बावल की संधि हुई थी ये आपके मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। और मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा और मारवाड़ के राजा थे राव जोधा। तो ये संधि हुई थी आवल बावल की तो महाराणा कुंभा और जोधा के मध्य। कुंभा जो थे वो मेवाड़ के राजा थे और जोधा थे जो मारवाड़ के राजा थे। तो आवल बावल की संधि हुई थी महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1437 ईस्वी, 1438, 1439 और 1441। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1437 ईस्वी में। और यह युद्ध हुआ था कुंभा और मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम के मध्य यह युद्ध हुआ था। और इसमें विजय हुए थे महाराणा कुंभा। और इसी जीत की स्मृति में उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का। तो आपके यहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं? तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो
1437 ईस्वी। और यह युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम। और महमूद खिलजी कहाँ के शासक थे? तो मालवा के शासक थे। और इसमें विजय हुए थे महाराणा कुंभा। और इसी जीत की स्मृति में उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न, चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन से 1459 ईस्वी, 1454, 1456 और 1441। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1456। 1456 में आपके हुई थी चंपानेर की संधि। और ये संधि हुई थी गुजरात के सुल्तान, कौन थे? गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी, कौन थे? महमूद खिलजी के मध्य हुई थी। और यह संधि इन दोनों के मध्य हुई थी और इनका मकसद था कि राणा कुंभा को किसी भी तरह हराया जाए। तो राणा कुंभा के विरुद्ध इन दोनों ने चंपानेर की संधि की थी। नेक्स्ट प्रश्न, उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज, राय सिंह, रायमल और राणा सांगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को क्या कहता था, क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार, क्योंकि ये बहुत पृथ्वीराज तेज धावक होने के कारण इन्हें उड़ना राजकुमार की उपाधि प्रदान की गई थी। तेज धावक होने के कारण उन्हें उड़ना राजकुमार की उपाधि धारण की। नेक्स्ट प्रश्न, खातौली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो आपके ऑप्शन है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। तो इसका सही उत्तर है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। और यह युद्ध हुआ था 1517-18 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजय हुए थे राणा सांगा। और यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1517 और 18 में। खातौली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए हुआ सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो आपके ऑप्शन है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और बाबर, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। तो इसका सही उत्तर है राणा सांगा और बाबर के मध्य। और ये युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में। और खानवा के युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो खानवा के युद्ध में विजय हुए थे बाबर। तो खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर। कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी। और इसमें विजय हुआ था बाबर। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन से 1535 ईस्वी, 1536, 1537 और 1540। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1535 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा हुआ था। इस समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था गुजरात के राजा थे बहादुर शाह। इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। और यह शाखा बाघ सिंह के नेतृत्व में तो केसरिया हुआ था, और कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था जौहर। तो बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया और कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था जौहर। और इस समय आक्रमण किया था गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। और कब हुआ था? तो 1535 ईस्वी में। और चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था आपके 1303 ईस्वी में। इस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और वहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था केसरिया। और रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था जौहर। रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर। कब हुआ था? तो 1303 ईस्वी में। पहला शाखा हुआ था 1303 में, और द्वितीय शाखा हुआ था 1535 में। और चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा हुआ था 1567-68 ईस्वी में। कब हुआ था तृतीय शाखा? तो तृतीय शाखा कब हुआ था? तो 1567 और 68 ईस्वी में। इस समय अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था।
तो जयमल और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया। और फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था जौहर। तो चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा हुआ था 1535 ईस्वी में। और तृतीय शाखा हुआ था 1567-68 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, चार हाथ वाले देवता किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार आपके आ चुका है। तो आपका ऑप्शन है वीर कल्ला राठौड़, जयमल सिसोदिया, रामदेव जी और देवनारायण जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से वीर कल्ला राठौड़। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो आपके ऑप्शन से बदायूंनी ने, अबुल फजल ने, कर्नल टॉड ने और अमीर खुसरो ने। तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल ने जो है हल्दी घाटी का युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। और हल्दी घाटी का युद्ध आपके हुआ था 18 जून 1576। कब हुआ था? तो 18 जून 1576। किनके मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति सवाई मान सिंह के मध्य। किसके मध्य हुआ था? तो सवाई मान सिंह के। और हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध तो किसने कहा है? अबुल फजल ने। और गोकुंदा का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो बदायूंनी ने। गोकुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो बदायूंनी ने। और मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली यह कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने, गोकुंदा का युद्ध कहा है बदायूंनी ने, और मेवाड़ की थर्मोपली कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट प्रश्न, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1582, 1581, 1585 और 1590। तो इसका सही उत्तर है 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने छावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शन है 1582, 1581, 1585 और 1590। तो इसका सही उत्तर है 1585। 1585 में महाराणा प्रताप ने छावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, पातल पीतल के रचयिता है? तो आपके ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, मलिक मोहम्मद जायसी और जोधराज। तो इसका सही उत्तर है कन्हैयालाल सेठिया ने पातल पीतल की रचना की थी। इसमें पातल तो बताया था महाराणा प्रताप को, पातल किसे बताया था? महाराणा प्रताप को। और पीतल बताया था बीकानेर के राजा थे पृथ्वीराज राठौड़ को। पातल तो बताया था महाराणा प्रताप और पीतल बताया था पृथ्वीराज राठौड़। और इसकी रचयिता कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट है, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 5 फरवरी 1615, 10 फरवरी 1615, 15 फरवरी 1615 और 20 फरवरी 1615। तो इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1615। और मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह और मुगल के मध्य संधि हुई थी। और यह संधि हुई थी आपके 5 फरवरी 1615 में। और अमर सिंह जो राजा था वह मेवाड़ का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और ये संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 में। नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जब एकीकरण हुआ था तब मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो आपके ऑप्शन है महाराणा भूपाल सिंह, फतेह सिंह, सज्जन सिंह और स्वरूप सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह थे। जब देश आज़ाद हुआ और जब एकीकरण हो रहा था तो मेवाड़ के एक राजा थे महाराणा भूपाल सिंह।
अभी हमारे सभी प्रश्न मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित आएंगे। मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित हमारा पहला सवाल है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक हैं। मारवाड़ का राठौड़ वंश के संस्थापक हैं तो आपके ऑप्शन है राव सिंह, दुहड़, काना और राव छूड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राव सिंह। राव सिंह जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1459 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में, 1449 ईस्वी में और 1450 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी। और जोधपुर नगर की स्थापना की थी राव जोधा ने। जोधपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राव जोधा ने। और कब की थी तो 1459 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 52 युद्धों का विजेता किस शासक को कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता किस शासक को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन और राव छूड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राव मालदेव। राव मालदेव को जो है 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके अलावा राव मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, हसमत वाला शासक। और एक और राव मालदेव का उपनाम है, राव मालदेव को हिंदू बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हिंदू बादशाह। तो राव मालदेव को क्या क्या कहा जाता है? तो एक तो कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता, और एक हसमत वाला शासक, और एक हिंदू बादशाह। ये सभी राव मालदेव के उपनाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1546 ईस्वी में, 1542 ईस्वी, 1544 ईस्वी और 1540 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वास्तव में 5 जनवरी 1544 ईस्वी में। और ये किसके मध्य हुआ था? तो शेरशाह सूरी और राम मालदेव के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में राम मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए थे। जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1544 को। किनके मध्य हुआ था? तो शेरशाह सूरी और राम मालदेव। तो विजय कौन रहा था? शेरशाह सूरी। और इस युद्ध में राम मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि इस युद्ध में शेरशाह सूरी बहुत मुश्किल से जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है उमा दे, पैमल दे, कनकावती और मानबाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उमा दे। उमा दे जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? लूणकरण की। और उमा देव का विवाह राम मालदेव के साथ 1536 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1536 में हुआ था। फिर ये मालदेव से रूठकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी और तब से उनका नाम क्या होने लगा? रूठी रानी। तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उमा देव। और ये किसकी पुत्री थी? तो जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण की। और इनका विवाह हुआ था 1536 में राम मालदेव के साथ, और फिर ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ही रहने लगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा किस शासक के उपनाम है? क्या? तो प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा। तो आपके ऑप्शन है राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को जो है प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा कहा जाता है। राव चंद्रसेन राव मालदेव के ही पुत्र थे। इनके पिता का क्या नाम था? तो राव मालदेव। और इन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इस कारण इनको प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसी कारण इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है?
तो आपके ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, अजमेर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी नागौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नागौर दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है धर्मत, जो उज्जैन में आया हुआ है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1648 ईस्वी, 1698 ईस्वी, 1658 ईस्वी और 1668 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था। और इसकी वास्तविक डेट है 25 अप्रैल 1658 में। और ये युद्ध लड़ा गया था जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? तो जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। और यह युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है मोहनोत, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, बाकीदास और दयालदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है और यह मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनोत नैन्सी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपके ऑप्शन है जसवंत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, राम मालदेव और अजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जसवंत सिंह। मोहनोत नैन्सी किसके दरबारी कवि थे? तो जसवंत सिंह के। और मोहनोत नैन्सी ने 2 रचनाएं लिखी थी, नैन्सी की ख्यात, नैन्सी री ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगना री विगत, ये 2 रचनाएं किसने लिखी थी? तो मोहनोत नैन्सी ने लिखी थी। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। और इनको राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। नेक्स्ट प्रश्न है खेजड़ली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जोधपुर में खेजड़ली आंदोलन हुआ था, वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है किशोरी देवी, अमृता देवी, अंजना देवी चौधरी और नारायणी देवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमृता देवी। और यह आंदोलन हुआ था 1730 में। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अमृता देवी। और इस आंदोलन के समय जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। कौन थे? तो अभय सिंह। यह घटना कब हुई थी? तो 1730 में हुई थी। और किसके नेतृत्व में? तो अमृता देवी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? क्रांति के समय जोधपुर का शासक पूछ रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है विजय सिंह, स्वरूप सिंह, राम सिंह और तगत सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे तगत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है बादशाह जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे दी थी? बादशाह जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे दी थी? तो आपके ऑप्शन है राजा सूर सिंह, राजा गज सिंह, अमर सिंह राठौड़, अजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा गज सिंह। राजा गज सिंह को दल थंबन की उपाधि दी थी। और ये किसने दी थी? तो बादशाह जहांगीर ने दी थी। इससे आपके बहुत प्रश्न हो जाते हैं। दल थंबन की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। किसको दी थी? तो राजा गज सिंह को दी थी। बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है राव बीका, राव लूणकरण, राव जैतसी और राव कल्याणमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राव बीका। राव बीका को बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शंस है 1478 ईस्वी, 1488 ईस्वी, 1489 ईस्वी, 1495 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1488 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो राव बीका ने। राव बीकानेर ने बीकानेर की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1488 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न है, बीटू सूजा ने किस राजा को कलयुग का कर्ण कहा है? क्या कहा है? तो कलयुग का कर्ण। किसने कहा है? तो बीटू सूजा ने। किस राजा को कहा है? तो आपके ऑप्शन है राव बीका को, राव लूणकरण को, राव जैसी को, राव कल्याणमल को। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, राव लूणकरण को। किसने कहा है? तो बीटू सूजा ने। कलयुग का कर्ण किसे कहा है? तो राव लूणकरण को। नेक्स्ट प्रश्न है, राव जयसिंह छंद के रचयिता है। राव जयसिंह छंद के रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, बीटू सूजा, चंदवरदाई और मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बीटू सूजा। बीटू सूजा जो है उसने की थी राव जयसिंह छंद की रचना। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा राय सिंह को राय की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा राय सिंह को राय की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने जो है महाराजा राय सिंह को राय की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की है? इसमें से कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की है? तो ऑप्शन ए है आपके वेली किशन रुक्मणीरी, ऑप्शन बी है गंगा लहरी, सी है दसम भागत्रा दुआ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों रचनाएं जो है किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की। वेली किशन रुक्मणीरी, गंगा लहरी और दसम भागवतरा दुआ। और यह रचना वेली किशन रुक्मणी जो है, दूसरा आड़ा ने इसे क्या कहा है? तो दूसरा आड़ा ने इस रचना को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। इस रचना को तो पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी और गंगा लहरी, दसम भागवतरा दुआ, ये सब किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की। नेक्स्ट प्रश्न है, डिंगल का हॉरस कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौड़ को, राव कल्याणमल को, राय सिंह को और अनूप सिंह को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से पृथ्वीराज राठौड़ को। और ये किसने कहा था डिंगल का हॉरस? तो LP टेस्टीटोरी ने डिंगल का हॉरस कहा था, टेस्टीटोरी ने। यह एक इटालियन विद्वान था। कौन था यह? एक कहाँ का था? तो इटालियन विद्वान था। इसने कहा था डिंगल का हॉरस पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ की आपको तीनों रचनाएं याद ही है, वेली किशन रुक्मणीरी, गंगा लहरी और दसम भागवतरा दुआ। ये सब पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं हैं। और डिंगल का हॉरस किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को। ये किसने कहा था? तो LP टेस्टीटोरी ने। और ये कहाँ के थे? तो इटालियन विद्वान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? राजस्थान की तरफ से। भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो लंदन में। और भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो आपके ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, डूंगर सिंह, सरदार सिंह और सावंत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित होते थे? तो लंदन में। कछवा वंश से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, कछवा वंश के संस्थापक हैं। कछवा वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है दुले राय, पजवन, कोकिल देव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुले राय। दुले राय जो थे वो कछवा वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर किले में स्थित कदमी महल के निर्माता कौन है? आमेर किले में जो कदमी महल किस राजा ने बनाया था? तो आपके ऑप्शन है दुले राय, कोकिल देव, राजदेव और इसे रामदेव भी कहते हैं कई जगह, और भारमल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजदेव। किसने कराया था? तो राजदेव ने कराया था। और
कदमी महल में ही आमेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। आमेर के राजाओं का राज तिलक कहाँ किया जाता था? तो कदमी महल में किया जाता था। आमेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था कदमी महल में। और कौन करता था? तो मीणा जाति के लोग, मीणा जाति का राज तिलक मीणा जाति के व्यक्ति करते थे। और मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक भील जाति के मुखिया करते थे। मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक भील जाति के मुखिया करते थे। तो कदमी महल किसने बनाया था? तो राजदेव ने। और कदमी महल में ही आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। और राज तिलक कौन करता था? मीणा जाति के व्यक्ति करते थे। और मेवाड़ के महाराणा होते थे, उनका राज तिलक करते थे भील जाति के मुखिया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। पूरे राजस्थान का पूछ रहे हैं, राजस्थान का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो ऑप्शन ए है भारमल, कल्याणमल, मोटा राजा उदय सिंह और महाराणा अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारमल पहला व्यक्ति था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और राव कल्याणमल जो था वह बीकानेर का पहला राज्य था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर के प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी तो वो कौन था? कल्याणमल। और मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जोधपुर का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह। और महाराणा अमर सिंह थे, उन्होंने मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। भारमल तो हो गया पूरे राजस्थान का जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वह था कल्याणमल। जोधपुर का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो वह था मोटा राजा उदय सिंह। और महाराणा अमर सिंह मेवाड़ का प्रथम राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इसके अलावा जैसलमेर का प्रथम राजा कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो वह था हर राय भाटी जो था उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का पहला शासक बना था। तो राजस्थान का प्रथम शासक हो गया आपका भारमल। ऑप्शन ए हो गया इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किस राजा ने किया था? या फिर किस कछवा वंश राजा ने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में? तो ऑप्शन है भारमल, मानसिंह, भगवान दास और जय सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानसिंह। मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की तरफ से नेतृत्व किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और अकबर का सेनापति था मानसिंह। मानसिंह जो थे वह थे अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न मानसिंह भी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानसिंह। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहाँ। शाहजहाँ ने जो है मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जय सिंह को। इस दिन से उनका नाम क्या रखा? मिर्जा राजा जय सिंह। और यह उपाधि उनको दी थी सन 1638 में। कब दी थी? तो 1638 में। और किसने दी थी? तो शाहजहाँ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन है 11 जून 1665, 15 जून 1665, 11 जून 1667 और 15 जून 1667। तो इसका सही उत्तर है 11 जून 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। और यह किनके मध्य हुई थी? तो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 11 जून 1665। इस संधि के अंतर्गत शिवाजी को अपने 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग औरंगजेब को वापस देने पड़े थे। कितने? औरंगजेब को देने पड़े थे। तो पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665। किसके मध्य हुई थी? तो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। और शिवाजी ने अपने 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जो कवि थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह, भगवान दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, दरबारी कवि। दरबारी कवि कौन थे? तो बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? इसमें पूछा गया है कि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने। किसने दी थी? तो शाहजहाँ ने। मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने, और औरंगजेब ने दी थी उपाधि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, देबारी समझौता कब हुआ था? देबारी समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1706 ईस्वी, 1760, 1709 में और 1710 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1708 में। 1708 में क्या हुआ था? तो देबारी समझौता। इस देबारी समझौता में हुए थे कौन? आमेर के तो थे सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, और जोधपुर के थे अजीत सिंह। कौन थे? तो अजीत सिंह। और मेवाड़ के थे अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड। इन तीनों के मध्य क्या हुआ था? तो देबारी समझौता। कब हुआ था? तो 1708 में। आमेर के राजा तो थे सवाई जय सिंह, जोधपुर के थे अजीत सिंह और मेवाड़ के थे अमर सिंह सेकंड। इन तीनों के मध्य हुआ था देबारी समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 17 जुलाई 1734, 17 अगस्त 1734, 17 सितंबर 1734 और 17 अक्टूबर 1734। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 जुलाई 1734 को क्या हुआ था? हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734। मराठों से सुरक्षा पाने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। और हुड्डा जो है वह आपके स्थित है कहाँ पर? भीलवाड़ा जिले में। कहाँ आया हुआ है? तो भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734। तो हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन है जगत सिंह द्वितीय, जोरावर सिंह राठौड़, अभय सिंह राठौड़ और राज सिंह राठौड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय को है जो है हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। और सम्मेलन कब हुआ था? 17/7/1734 इस दिन हुआ था। और यह सम्मेलन किसने बुलाया था? तो सवाई जय सिंह ने बुलाया था। बुलाया किसने था? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने बुलाया था। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। इसके अध्यक्ष थे जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है नवंबर 1727, नवंबर 1726, नवंबर 1725 और ऑप्शन डी है नवंबर 1728। तो इसका सही उत्तर है नवंबर 1727 में क्या हुई थी? जयपुर नगर की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। किसने की थी? तो सवाई जय सिंह ने। कब की थी? तो नवंबर 1727 में सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, सवाई माधो सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सवाई प्रताप सिंह। और हवा महल का निर्माण कराया था 1799 ईस्वी में। कब कराया था? तो 1799 ईस्वी में। हवा महल का निर्माण कब कराया था? तो 1799 में।
और किसने कराया था? तो सवाई प्रताप सिंह। और इसका शिल्पी कौन था? शिल्पी थे लालचंद। कौन था? तो शिल्पकार कौन था? लालचंद। और हवा महल में टोटल कितनी मंजिला है? तो 5 मंजिलें। कितनी है? 5 मंजिलें, जिसमें से आपके पहली मंजिल है शरद मंदिर, शरद मंदिर। सेकंड है रतन मंदिर, और थर्ड है विचित्र, और फोर्थ है प्रकाश मंदिर, और फिफ्थ है हवा महल। ये आपके टोटल 5 मंजिलें शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयबान तोप किस दुर्ग में स्थित है? जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो जयबान तोप है। तो जयबान तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में जो है जयबान तोप रखी हुई है और यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में ढाई साके हुए थे? राजस्थान के किस किले में ढाई साके हुए थे? तो ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग में जो है ढाई साके हुए थे, जिसमें से पहला साका हुआ था मूलराज प्रथम के समय। किसके समय? मूलराज प्रथम के समय। और उस समय आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा साका जो हुआ था वह हुआ था राव दूदा के समय। किसके समय? राव दूदा के समय। और आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। पहला साका हुआ था मूलराज प्रथम के समय, जिस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका हुआ था राव दूदा के समय, उस समय आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तीसरा साका जो है वह हुआ था राव लूणकरण के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? तो राव लूणकरण के समय। यह हुआ था अमीर खां के विश्वासघात के कारण। अमीर खां के विश्वासघात के कारण। तीसरा साका, यह साका आधा ही कहा जाता है क्योंकि इस समय केसरिया तो हो गया था लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया था। महिलाओं ने जौहर नहीं किया था, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? आधा साका। इस कारण जैसलमेर में कुल कितने साके हुए थे? तो ढाई साके हुए थे। कितने हुए थे? ढाई साके। नेक्स्ट प्रश्न है, करौली के यादव वंश की स्थापना कब हुई थी? करौली में कौन सा वंश है? तो यादव वंश। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1040 ईस्वी, 1140 ईस्वी, 1700 ईस्वी और 1050 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1040 ईस्वी में करौली के यादव वंश की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो विजयपाल ने। किसने की थी? विजयपाल ने। करौली में यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयपाल ने। कब की थी? तो 1040 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जाट जाति का प्लेटो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, सूरजमल और बदन सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरजमल। सूरजमल को जो है जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 80 खंभों वाली मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने कराया था? 80 खंभों वाली मूसी रानी का छतरी का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है बख्तावर सिंह, विनय सिंह, मदन पाल और विजयपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विनय सिंह। विनय सिंह जो है इन्होंने 80 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर राज्य किसने बसाया था? तो ऑप्शन है रावल जैसल ने, रावल मूलराज ने, राव दूदा ने, राव लूणकरण ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रावल जैसल ने। कब? तो 1155 ईस्वी। और जैसलमेर किले का निर्माण कराया था रावल जैसल ने ही, और उसका पूर्ण कराया था इसके पुत्र ने, शालिवाहन ने। किसने? शालिवाहन ने निर्माण पूर्ण कराया था। निर्माण कार्य जैसलमेर किले का निर्माण का प्रारंभ कराया था 1155 ईस्वी। और किसने कराया था? राव जैसल ने निर्माण प्रारंभ कराया था। और उसके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने कार्य पूर्ण कराया था। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि